IRPC पेश करता है। और याद रखो, अल्लाह ने मुसलमानों को दूसरों का काम आसान करने के लिए भेजा है, सख्ती के लिए नहीं, गुस्से के लिए नहीं। अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान न कभी पैदा हुआ है, न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय विद्वान गिरिडीह के भाइयों, मैं स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य हूँ। हिंदू साधु होते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता के साथ इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों बोलता हूँ? ये इसलिए कि धर्म के नाम पर जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, उनका कारण अज्ञानता है, जाहिलियत है। इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान। देश की एकता, अखंडता, विकास और मजबूती के लिए जरूरी है कि इन दोनों समुदायों में प्रेम और भाईचारा रहे। इन दोनों समुदायों को कोई धर्म के नाम पर बहका न सके, लड़ा न सके। इसके लिए जरूरी है कि हिंदू भाई अपने धर्म के साथ साथ इस्लाम के बारे में भी जाने और मुसलमान भाई अपने धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को भी जाने। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोग दूसरे के धर्म को जानना तो दूर, अपने धर्म को ही नहीं जानते। अधिकांश हिंदू भाई अपने वास्तविक धर्म सनातन वैदिक धर्म को नहीं जानते और अधिकांश मुसलमान भाई अपने वास्तविक धर्म इस्लाम को नहीं जानते। रियल इस्लाम की बात कर रहे हैं, रियल सनातन वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं। अगर इस देश के हिंदू और मुसलमान पड़ोसी के धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, एक दूसरे के धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, तो समाज विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व धर्म के नाम पर इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा देंगे। और अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान इस देश में हर जगह लड़ गया तो फिर हमारा चलना फिरना, नौकरी, खेती, व्यापार सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। इस सच्चाई को देखकर मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता, भागवत पुराण, श्री रामचरितमानस आदि पर प्रवचन देने वाले, बोलने वाले आदरणीय विद्वान धर्माचार्य बहुत हैं। किसी को यह काम भी करना चाहिए, लेकिन इस काम के लिए जरूरी था कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम की अच्छी जानकारी हो। सनातन वैदिक धर्म के बारे में मैं जानता था। इस्लाम की जानकारी के लिए मैंने कुरान को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी यानी हदीस को और आपकी करनी, आपकी जीवनी को गहराई से पढ़ा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना
सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन में जो आचरण प्रस्तुत करता है, अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। वो जिस रास्ते पर चल पड़ता है, अधिकांश संख्या में मनुष्य समुदाय उसके दिखाए रास्ते पर चलने लग जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही महापुरुष थे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2 श्लोक नंबर 3 में है, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम मार्दवम ह्रीर अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ऐ अर्जुन, जिस पुरुष में अहिंसा, सत्य, गुस्सा न करना, घमंड न करना, अपने मन की चंचलता को रोकना, लालच न करना, सभी जीवों पर दया करना, मार्दवम यानी नरमी, हरि यानी मर्यादा में रहना, अचापलम हर तरीके की बुराइयों से दूर रहना, तेजवान होना यानी साहसी होना, क्षमाशील होना, लोगों को माफी देना, तेजा क्षमा धृति धैर्यवान यानी सब्र करने वाला होना, तेजा क्षमा धृति शौचम मन, तन और मन दोनों शुद्ध होना, अद्रोहो अपने विरोधी का भी दिल जीतना, नातिमानता और अपने को महान न समझना। ये सब गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त व्यक्ति, इंसान, पुरुष होता है, जिसको आप पैगंबर कह सकते हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 2 और 3 के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वरीय शक्ति प्राप्त इंसान थे, एक ईश्वर के पैगंबर थे। ये जो हमने गुण बताए 17 गुण, 17 गुणों को एक एक करके हम सिद्ध करेंगे और इसकी कसौटी हम 3 चीजों से करेंगे। कसौटी यानी परखने की कसौटी, सोना जैसे कसौटी में रखा जाता है वैसे हम इसको परखेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हम जो भी बोलेंगे प्रमाणित बोलेंगे, श्रीमद् भगवद गीता से, कुरान से, हदीस से और आपकी कथनी से, करनी से, कथनी और करनी, इसी से बोलेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से बोलते तो मेरी बात हुई, और अगर हम धार्मिक पुस्तकों से बात करते हैं तो धार्मिक बात हुई, उस धर्म की बात हुई। तो इसमें हम कुरान मजीद को इसलिए लेंगे कि कुरान में अल्लाह के आदेश हैं और ये आदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने के बाद, कुरान उतरने के बाद वो कुरान के आदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतर गए, और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गए। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के आदेश के अनुसार ही हुआ करते थे। इसलिए कुरान में अल्लाह के आदेश को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी और कथनी समझना चाहिए, उसी के बराबर समझना चाहिए, क्योंकि वो आप पर उतरे और आपकी कथनी और करनी बन गए। दूसरा, आपने क्या कहा यानी हदीस, और तीसरा आपने क्या किया। ये 3 कसौटियों से हम श्रीमद् भगवद गीता के इन 17 गुणों को परखेंगे। पहला है
अहिंसा। पहले मैं सोचता था कि कुरान में अहिंसा नाम का शब्द नहीं है, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने देखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पहले मैंने कुरान को पढ़ा और यह देखने के पढ़ा कि इसमें आतंकवाद कहां है, तो मुझे आतंकवाद उसमें दिखाई दिया और मैंने किताब लिख डाली, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाद में मुझे किसी ने कुरान नहीं पढ़ाई, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि कुरान की कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी सच्चाई क्या है, वो उसका सही अर्थ क्या किसी ने बताया हो। वो सब ईश्वरीय प्रेरणा से हमको मिला। दोबारा हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जीवनी पढ़ी तो मुझे कुरान की आयतों का, यानी कुरान में जो अल्लाह के आदेश हैं, उनके बारे में पता चला कि ये क्यों और किन परिस्थितियों में उतरे। जब तक आप आयत के बारे में ये नहीं जानेंगे कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी, तब तक आप आयत का सही मतलब नहीं समझेंगे। तो जब ये मैंने जाना तो मुझे लगा कि कुरान में जो भी युद्ध के आदेश हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो हिंसा करते थे, हिंसा को रोकने और अहिंसा को बचाने के लिए थे, अहिंसा के लिए थे। यही श्रीमद् भगवद गीता में था। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इंकार कर दिया, कब इंकार किया? जब सामने की सेना में, विरोधियों की सेना में देखा कि उसके ताए, चाचे, चचेरे भाई और गुरु, उसके दोस्त, सारे के सारे लोग सामने मौजूद हैं। उसने सोचा कि एक तुच्छ राज्य के लिए मैं इन अपनों को नहीं मारूंगा, और उसने अपना तीर और धनुष रख दिया, कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने कहा कि ऐ अर्जुन, जिनको तू अपना ताया, चाचा, दादा, चचेरा भाई, अपना गुरु समझता है, ये नहीं है, ये या तो अन्यायी हैं अथवा अन्यायियों के साथ खड़े हैं, तो इनका विरोध करना तेरा धर्म है। ईश्वर ने तुझे धनुर्धर बनाया है, तीरंदाज बनाया है, तुझे ताकत दी है। अगर इस ताकत का उपयोग कर तू अन्याय का विरोध नहीं करेगा तो तू नरक को जाएगा, और अगर तू अन्याय का विरोध करेगा तो तू इस पृथ्वी को भोगेगा, उसके उपरांत स्वर्ग को जाएगा। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो जब हमने कुरान में ये देखा कि ये अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए ये युद्ध हुआ, जिसको जिहाद कहा गया, तो मैंने उसको समझकर दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। जो भी युद्ध है वो बुराइयों को दूर करने के लिए है। तो जब हमने दूसरे तरीके से कुरान को पढ़ा तो मुझे कुरान में 3 प्रकार की अहिंसा दिखाई दी। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। ये तीनों अहिंसा क्या है? सूरा 28 की आयत नंबर 83 में है, आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। यानी जो धरती में जुल्म और फसाद करने के लिए सोचते भी नहीं, उनको हम जन्नत का घर पहले देंगे। ये कुरान की सूरा 28 की आयत नंबर 83 है। सूरा नंबर 41 ये हुई मन से हिंसा। सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का इस तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी किसी की कड़वी बात का इस तरीके से जवाब दो कि उस दुश्मन को अपना दोस्त बना लो।
ये वचन से अहिंसा। लेकिन क्या यहां पर यह बताना जरूरी है, बस हम इशारा करेंगे कि क्या हम दूसरे की कड़ी बातों का जवाब नरमी से दे रहे हैं? क्या कुरान की इस आयत में कहा गया है कि अगर कोई आपको कड़ी बात करे तो उससे बदला लो, ये दिया गया है? नहीं, बदला लेने की नहीं कहा, इतने अच्छे तरीके से जवाब दो कि उसको दोस्त बना लो। ये अल्लाह का हुक्म है, ये मेरा कहना नहीं है। आगे ये वचन से हिंसा हो गई, कर्म से हिंसा। सूरा 5 आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा लिया। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है अहिंसा के लिए? ये कर्म से हिंसा, तो मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा मौजूद है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के अनुयायी थे, इसी अहिंसा के अनुयायी थे। तो पहला हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा, सत्यम। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? इंद्रम वो विश्व तस्परि हवामहे जनेभ्य अस्माकम अस्तु केवला। ये ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है। इंद्रम वो विश्व तस्परि हवामहे जनेभ्य अस्माकम अस्तु केवला। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे परमेश्वर को मत मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये इस मंत्र का संक्षेप है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरा 22 आयत नंबर 62 में है, अल्लाह ही सत्य है और उसको छोड़कर जिसे वे पुकारते हैं, जिसकी वे पूजा करते हैं, वे सब असत्य हैं। तो संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक ईश्वर और उसकी पूजा। यही मूल सिद्धांत था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसी के का प्रचार आप मक्का में कर रहे थे। अहिंसा सत्यम अक्रोधा, ये दूसरा हमने सिद्ध कर दिया कि वो सत्य का पर चलता हो। तीसरा क्या? अक्रोधा, उसमें गुस्सा न हो, दूर दूर तक गुस्सा न हो। एक चीज और हम बताएंगे, ये जो सत्य बताया ईश्वर ही एक। कुरान के सूरा 3 आयत नंबर 191 में है, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और जमीन और आसमानों की पैदाइश पर गौर करते हैं, वे बोल उठते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, महान है तूने इस सब को व्यर्थ नहीं बनाया, हम तेरी ही शरण में हैं, तू मुझे नरक के कष्ट से बचा। तो इसमें अल्लाह ने यानी ईश्वर ने कुरान में बताया है कि ईश्वर की अगर महानता को देखना है तो आप जमीन और आसमानों की पैदाइश पर गौर करिए। अब हम गौर करने जा रहे हैं। आप छत पर लेटिए और आसमान की ओर देखिए, साफ आसमान हो तो आपको कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, अधिकांश तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। ये जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब सूरज है। जैसे हमारा सूरज, वैसे वो सब सूरज है। और ये सूरज कितने बड़े बड़े हैं कि इनमें से अरबों सूरज ऐसे हैं जो हमारे सूरज से भी हजारों गुना बड़े सूरज हैं, लेकिन ये इतने दूर हैं कि टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा सूरज जो है हमारी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में है, और इस आकाश गंगा में
200 अरब सूरज हैं। हमारी आकाशगंगा में 200 अरब सूरज हैं, और आज तक जितनी आकाश गंगाएं देखी गई हैं उनकी गिनती भी, आकाश गंगाओं की गिनती 200 अरब, लगभग 200 अरब देखी गई हैं। हम ये नहीं कह रहे इतनी हैं, यानी एक आकाश गंगा में 200 अरब सूरज हैं, और ऐसी आकाश गंगाएं, ऐसी गैलेक्सीज लगभग 200 अरब देखी जा चुकी हैं। और ब्रह्मांड का ये इतना छोटा सा हिस्सा है कि जो शून्य के बराबर है। एक गैलेक्सी में 200 अरब सूरज, और ऐसी गैलेक्सी ही 200 अरब देखी जा चुकी है, ये भी शून्य का है ये हिस्सा। और अभी तक जो गैलेक्सी देखी गई है वो 13.6 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखी गई है। अब यहां प्रकाश वर्ष क्या है? जो हमारा प्रकाश है, जो सूरज से किरण प्रकाश आता है, ये जो प्रकाश है इसकी चाल क्या है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर जाता है प्रकाश। 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर। इस चाल से अगर ये कोई चीज चलती रहे और 1 साल तक चले तो उसको कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष दूरी। इस चाल से चले 1 साल तक 1 प्रकाश वर्ष दूरी। अब 1 प्रकाश वर्ष ऐसे समझ में नहीं आएगा थोड़ा आपको। अब इसको हम इस तरीके से बताते हैं कि पृथ्वी में आप जब चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, अधिकतम चाल हवाई जहाज की है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहीं भी जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, आपको जाने में अगर वो लगातार चले, रुके ना, बीच में रुके ना, तो कुछ घंटों में आप पहुंच जाएंगे, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएंगे। क्योंकि अधिकतम दूरी, पृथ्वी की पूरी गोलाई परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है, तो अधिकतम दूरी 20,000 किलोमीटर हुई, तो अधिकतम 20 घंटे में पहुंच जाएंगे पृथ्वी में कहीं भी। और इस 1000 प्रति घंटे की चाल से अगर कोई चीज चले और लगातार चलती रहे, 1000 प्रति घंटे की चाल से लगातार चलती रहे, तो 1 अरब प्रकाश वर्ष दूरी तय करने में हमको लगेंगे 10,80,000 साल। 1 प्रकाश वर्ष चलने के लिए 10,80,000 साल तक चलते रहे, तब 1 प्रकाश वर्ष जाएंगे। और अभी तक हमने देखा कितनी दूर? 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक हम देख पाए हैं, और ये ब्रह्मांड का नगण्य हिस्सा है। इतने ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर इस पृथ्वी में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इस ब्रह्मांड में हमारे सूरज, हमारा जो ये सौर मंडल है, यही शून्य के बराबर है। हमारी पृथ्वी की गणना तो छोड़ दीजिए, और इस पृथ्वी में के बीच हमारा अस्तित्व, आप उसको शून्य के आप क्या कहें? उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत ईश्वर की रचना करने वाला जो ईश्वर है, जब इसके बारे में आप सोचने लगिए, केवल आप ब्रह्मांड पर सोचिए और खो जाइए, आपको लगेगा कि हे ईश्वर तू ही महान है, अपने आप कह उठेंगे। यह है संसार का सबसे बड़ा सत्य। तो अहिंसा सत्यम अक्रोधा, गुस्सा न करना, क्रोध न करना। कुरान में अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं? सूरा 42 आयत नंबर 47 में है, जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कामों से बचते हैं, और जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो वो उसे माफ कर देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को पसंद हैं, गुस्सा करने वाले पसंद नहीं है। और सूरा 3 आयत नंबर 134 में है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं।
यह है गुस्सा रुकना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी गुस्सा आता था तो वो कहते थे कि उसकी नाक में मिट्टी लगे, अरे उसे क्या हो गया, बस, और कुछ नहीं, अब शब्द नहीं कहते थे, कुछ नहीं कहते थे, अरे उसे क्या हो गया है, उसकी नाक में मिट्टी लगे। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में रहते थे, एक गैर मुस्लिम आपके यहां आया और मस्जिद में आकर के पेशाब करने लगा। आपके अनुयायियों ने देखा और गुस्से से दौड़े उसको मारने के लिए, आपकी नजर पड़ गई, आपने रोका, खबरदार, उसे जो पेशाब कर रहा है उसको कर लेने दो, और उसके बाद जाओ एक डोल पानी लाओ और उसको साफ कर दो। और याद रखो, अल्लाह ने मुसलमानों को दूसरों का काम आसान करने के लिए भेजा है, सख्ती के लिए नहीं, गुस्से के लिए नहीं, लोगों का काम आसान करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। मुसलमानों का काम क्या है? लोगों का काम आसान करना। अब हमने सिद्ध कर दिया तीसरा गुण कि गुस्सा रोकना। गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल उसको होना ही नहीं चाहिए जो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त व्यक्ति है। त्याग, घमंड नहीं होना चाहिए। सूरा 17 आयत नंबर 37 में अल्लाह ने घमंड करने वालों के लिए तंज कसा है, धरती पर अकड़कर और तनकर मत चल कि तू धरती को फाड़ नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाएगा। सूरा 4 आयत नंबर 36 में है, अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो घमंड करता और इतराता हो, ढींगे हाँकता हो। जो घमंड करता और ढींगे हाँकता हो, ऐसा व्यक्ति अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी घमंड नहीं करते थे, कोई किसी भी तरीके का घमंड था ही नहीं आप में। आपने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6071 6071 में, यानी नरक में जाने वाला वो है जो अक्खड़, चरित्रहीन, घमंडी और अकड़ चाल चलता है, वो ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर, यानी आपकी कथनी है बुखारी शरीफ की 6071 6071। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागा, शांति, मन की चंचलता शांत करना। कुरान मजीद की सूरा 6 की आयत नंबर 32 है, सांसारिक जीवन तो बस एक खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं, जबकि आखिरत का घर उन लोगों के लिए अच्छा है जो अल्लाह का डर रखते हैं। इस सांसारिक जीवन में जो मन चंचलता मन में आती है, ये एक खेल तमाशा है, ये कुछ नहीं है। आखिरत का घर असली चीज है, मुक्ति असली चीज, आखिरत यानी मुक्ति। जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, जो ईश्वर पर अपने को एकाग्र करते हैं दुनियावी चीजों के अलावा, वो असत्य है। मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की, जो हर ईश्वर का बार बार ध्यान रखेगा, वो उसका मन चंचलता में नहीं रहता, मन ईश्वर पर एकाग्र रहता है। चुगली न करना। सूरा कुरान मजीद की सूरा 49 आयत नंबर 12 में है, दूसरों की टोह में न पड़ो और न तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे चुगली करे। ये साफ आदेश है कुरान की सूरा नंबर 49 आयत नंबर 12 में है, दूसरों की टोह में न पड़ो और न तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे चुगली करे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 6056 में फरमाया है कि जो चुगली करेगा वो नरक में जाएगा। 6056, जो चुगली करने वाला नरक में जाएगा। सब जीवों पर दया करना,
कुरान मजीद के सूरा 21 आयत नंबर 107 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का आदेश है, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए दयालु बनाकर भेजा है। ये तो कुरान में अल्लाह का आदेश है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में कहा है, जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह उस पर दया नहीं करता। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। मैंने बताया ना कि जब हमने इस्लाम को इस नजरिए से पढ़ा कि देखे उसमें अच्छाइयां क्या हैं, तो हमने अच्छाइयों को चुन लिया। आप हिंदू भाई होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जब रावण का वध हुआ तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण वेद वेदांत का बहुत बड़ा विद्वान, उससे बड़ा विद्वान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। उसका स्वभाव राक्षस का था, लेकिन वो ऋषि पुत्र था और बहुत बड़ा विद्वान था, उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं, जाओ उससे शिक्षा लो। लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। तो अच्छाइयां कहीं भी हों उसको ग्रहण करना चाहिए। यही सनातन वैदिक धर्म का उपदेश है, यही इस्लाम का आदेश है। तो हमने अभी बताया अहिंसा, सत्यम, क्रोधस, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु, सभी जीवों पर दया करना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही दयालु थे और अपने अनुयायियों को भी यही कहते थे कि सब पर दया करो, दया सबसे बड़ी अच्छाई है। हमने कुरान का आदेश भी बता दिया और हदीस यानी आपकी कथनी भी बता दी कि जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह उस पर दया नहीं करता। दया भूत अलोलुप्तम, 8वां गुण है कि लालच नहीं होना चाहिए। सूरा 3 आयत नंबर 114 में है, लोगों को उनकी मनपसंद की चीजें, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें, ये बहुत अच्छी, बहुत आकर्षक लगती हैं, मगर ये सब चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान हैं, चंद दिनों के सांसारिक जीवन के सामान हैं। सबसे अच्छा जो ठिकाना है वो तो अल्लाह यानी ईश्वर के पास है। सबसे अच्छी, ये तो थोड़े दिन में चला जाएगा, ये मोटर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चला जाएगा। हम यहां एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आप लोगों ने सबने सपना देखा होगा, सबने सपना देखो। सपने में क्या आप देखते हैं? कोई अच्छा सपना देखता है, कोई बुरा देखता है, कोई रुपया पैसा पाता है, कोई अच्छी दोस्त पाता है, कोई कुछ पाता है, कुछ तरह अच्छी अच्छी चीजें पाता है। लेकिन आज तक कोई भी बता दे कि सपना देखते समय क्या उसने सोचा है, उसको पता चला कि हम सपना देख रहे हैं। जब वो सपना देखता है तो उसको बिल्कुल वास्तविक लगता है। अगर डरावना सपना हो तो डरता है, रोने वाला हो रोता है, खुश होने वाला खुश होता है, वो वास्तविक लगता है कि हम बिल्कुल सही सब कुछ देख रहे हैं। पता कब चलता है कि हम सपना देख रहे थे? जब नींद खुलती है। नींद खुलती है तो बुरा सपना हुआ तो बड़ा खुश होता है, अरे सपना था, और अच्छा सपना हुआ तो सोचता है अरे सपना था। तो वो सपना चंद घंटों का होता है, ये सपना चंद सालों का है। जैसे सपने की चीज कोई जब जगता है तो हाथ में नहीं रहती, सपने में ही रह जाती है, वैसे ये जो चंद सालों का सपना है आज तक कोई लेके गया है क्या? ये सब यहीं रह जानी है सपने की तरह। ये सपना है, ये वास्तविक नहीं है। यहां टेस्ट हो रहा है, हर आदमी का यहां टेस्ट हो रहा है, आत्मा का टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट में जो पास होगा वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज है स्वर्ग और उससे अपर स्टेज है मुक्ति, और इस्लाम में एक ही स्टेज है मुक्ति। तो आप वो अपना अपना अलग अलग सिद्धांत है। तो यहां हम लोगों का टेस्ट हो रहा है
इस लालच में चंद दिनों की जिंदगी, ऐसा नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल न करिए, आवश्यकता की चीजें जरूरी हैं, लेकिन सदैव याद रखिए कि ये सब कुछ यहीं छूट जाना है अच्छाई। अगर ईश्वर का नाम लेते रहोगे तो अंतिम समय आपको ये शांति रहेगी कि हम कुछ अच्छे काम करते रहोगे तो शांति रहेगी, हम कुछ करके जा रहे हैं, और नहीं तो अंत बहुत खराब होना है। परिणाम ये मत समझिए कि जीवन के बाद कुछ नहीं है, जीवन के बाद सब कुछ है। परिणाम आपके कर्मों से मिलना है, आपने जो किया है उसका परिणाम मिलना है। सदैव याद रखिए कि हमको जवाबदेही करनी है। ये सपना हम देख रहे हैं चंद सालों का, सपने की तरह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में सबसे बड़ा सत्य बता रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, परमेश्वर की पूजा करो, तो आप से कहा गया कि ये आप बंद कर दीजिए, इससे मेरे बाप दादे का धर्म समाप्त हो जाएगा, और अगर आप इस काम को रोक देंगे तो आपको हम सब आपस में इतना पैसा इकट्ठा करके देंगे कि आप हम सब में सबसे ज्यादा धनी हो जाओगे, या हम आपको अपना सरदार मान लेंगे, या हम आपको अपना बादशाह मान लेंगे। हर तरीके का लालच दिया, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर ही सबसे बड़ा है, उसी की पूजा सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने विनम्रता पूर्वक इंकार कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय अरब और आसपास के जितने देश थे उनके सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली नेता थे, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। आप चाहते तो सोने के महल में रहते, लेकिन आप साधारण महल में रहते, साधारण मकान में, मिट्टी के मकान में रहते थे, साधारण भोजन करते थे और खजूर की चटाई पर सोते थे, आधा पेट भोजन करते थे, और लाखों लाखों दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार थे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7228 7228 में है, आपने कहा कि अगर मुझे उहद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए तो मैं ये चाहूंगा कि उसे 3 दिन के अंदर सबको बांट दूं, यहां तक कि मेरे पास कुछ ना बचे सिवा इसके कि जिसे मैं अपनी कर्ज की अदायगी के लिए बचा लूं। केवल आपको अपने कर्ज की चिंता थी कि हम कर्ज अदा कर लें, बाकी आपको कोई लालच ही नहीं था। इतना शक्तिशाली नेता और कैसा जीवन जीता था, ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लालच था ही नहीं। दया भूते अलोल तो मारदवम नरमी। सूरा 25 आयत नंबर 63 में अल्लाह का आदेश है कि जो लोग धरती पर नरमी से चलते हैं, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जो जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो अभी ये नहीं कहते कि हम तुमसे बदला लेंगे, कहते हैं तुमको सलाम, दूरी, जाओ भैया, तुम ही अच्छे हो, तुम ही बड़े हो, जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, ये किसी मनुष्य का नहीं, अल्लाह का हुक्म है। कुरान की सूरा 25 आयत नंबर 63 है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है? आपकी बीबी हजरत आयशा ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 में कहा है कि एक बार मैं अल्लाह के रसूल के पास बैठी थी तो कुछ यहूदी आए और आपसे बोले अस्सलाम अलैकुम, तुमको मौत आ जाए। मुझे ये सुनकर के गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा
कि तुम्हें मौत आ जाए और तुम पर लानत हो। तो पास बैठे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा जाने दो, ऐसा न कहो, अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी है। मार्दम फ्री, मर्यादा में रहना। सूरा 7 आयत नंबर 28 में अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। सूरा 7 की आयत नंबर 28, अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6117 में फरमाया कि लाज और शर्म से हमेशा भलाई ही प्राप्त होती है। मर्यादा में रहना चाहिए। कुछ आक्षेप हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसका जवाब हम एक आयत से देंगे। कुरान मजीद की सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का आदेश है कि मोमिनों से कह दो कि पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें और मर्यादा में रहें। पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें। ये किसके लिए? मर्दों के लिए अल्लाह का हुक्म है। औरतों के लिए तो है कि औरत मर्द को देखकर आंखें नीची कर ले, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें। ये सूरा 24 की आयत नंबर 30 में अल्लाह अपने रसूल को आदेश दिया कि मोमिनियों से कह दो। तो ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर जो उंगली उठाते हैं वो नासमझ हैं, वो जानते नहीं, अज्ञानी हैं, जाहिल, उनको जानकारी है ही नहीं। यहां हम एक चीज और कह देंगे, सूरा 6 की आयत नंबर 108 में है, साथ में यह भी कहना जरूरी है कि अल्लाह को छोड़कर जिसे वे अपना ईश्वर मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं, उनके लिए बुरा न कहो। ऐसा न हो कि वे अल्लाह के लिए बुरा बोल दे। तो किसी के पूज्य को, किसी के ईश्वर के लिए बुरा कहने के लिए अल्लाह ने मना किया है कुरान के सूरा 6 आयत नंबर 108 में। अब जिसने बुरा कह दिया उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। वो व्यक्ति जाने, उसका काम जाने। ये हमने साथ में भी सफाई दे दी। अब आगे आता है अचापलम, हर तरीके की बुराई से दूर रहना। कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 120 में है, छोड़ो खुले गुनाह को भी और छिपे को भी, और जो लोग गुनाह करते हैं निश्चय ही वे अपने किए की सजा पाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म है कि छिपे और खुले गुनाह दोनों को छोड़ो, और जो लोग गुनाह करेंगे वो उसका बदला पाएंगे। आगे तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता। तेजवान, तेजा माने साहसी होना चाहिए, तेज भी होना चाहिए उसके शरीर में, उसके चेहरे में, और उसको साहसी भी होना चाहिए। केवल एक हदीस से हम इसको सिद्ध कर देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6033 में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा तेजवान, उसके शरीर में, उनके चेहरे पे तेज था, सबसे खूबसूरत थे, सबसे तेजवान थे, और साहसी इतने थे कि एक बार मदीने के बाहर, इसी हदीस में मदीने के बाहर बड़ी तेज आवाज हुई। लोग ये सोचकर घबरा गए कि दुश्मनों ने हमला किया। तो कुछ लोग उस आवाज की तरफ भागे, दौड़ पड़े।
उनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे थे। और आप फरमाते जा रहे थे घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। उस समय आप घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे, तुरंत बैठे, कुछ काठी वाठी कुछ रखने की जरूरत नहीं समझी, और आपके कमर से तलवार लटक रही थी और ये बोलते चले जा रहे थे घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई, और सबसे आगे थे। युद्ध में सेनापति आज क्या करता है? चेंबर में बैठा रहता है, फौज लड़ती है, सेनापति नहीं जाता, सेनापति आदेश देता है, चेंबर में बैठ करके मोर्चे से दूर रहता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विरोधियों से युद्ध करते, थोपे हुए युद्ध को जब लड़ते थे, तो सबसे आगे रहते थे, सबसे बड़े सेनापति थे और सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े सैनिक, सबसे आगे। ऐसा सेनापति आज तक दुनिया में हुआ नहीं जो मोर्चे पे सबसे आगे रहता हो। तो तेजवान थे, साहसी थे और तेजवान थे। क्षमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से भी बदला नहीं लिया, अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ करते रहे। 23 मार्च सन 625 में उहद की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह घायल हुए और आप शहीद होते होते बचे। उस लड़ाई में दुश्मन की सेना के सेनापति अबू सुफियान थे। इसके पहले भी जो भी लड़ाइयां हुई, आपके खिलाफ जो भी युद्ध किए दुश्मनों ने, उन दुश्मनों की सेना के सेनापति, अगुआ, कमांडर यही अबू सुफियान रहा करते थे। और उहद की लड़ाई में जिसमें वो कमांडर थे, सेनापति थे, उस लड़ाई में आपकी जान जाते जाते बची, आप बुरी तरीके से घायल हुए। लेकिन 11 जनवरी सन 630 में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह किया, मक्का को जीता, तो अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन इन्हीं अबू सुफियान को माफ कर दिया। और उनकी बीवी जिनका नाम हिंद था, उन्होंने उहद की लड़ाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा का कलेजा निकलवा करके कच्चा चबाया था। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने उनकी बीवी को भी माफ कर दिया और ऐलान किया कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में शरण ले ले उसे भी माफी। जिस मक्का में जगह जगह पर आपका विरोध हुआ, जगह जगह पर रोड़े डाले गए, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ऐसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मक्का में, उसी मक्का के निवासियों को जिन्होंने ये भयानक अत्याचार किया था, उनके लिए आदेश दिया कि जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो हरम शरीफ जहां पर हज किया जाता है वहां जो चला जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज्ञानियों से किनारा कर लिया था, भलाई का हुक्म देते रहे और अपने पूरे जीवन अपने सब को माफ करते रहे। तेजा, क्षमा, धृति, धैर्य, सब्र। अभी हमने बताया कि इतने विरोध के बाद भी आपने सब्र का आदेश दिया। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 153 में है कि ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद लिया करो, निसंदेह
अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तेजा क्षमा धृति शौचम, तन शुद्ध हो और मन भी शुद्ध हो। मन की शुद्धता कैसी कुरान में दी हुई है? सूरा 5 आयत नंबर 8 में है कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। है कहीं ऐसा देश कि दुश्मन को भी न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाओ, दुश्मन को भी न्याय दिलाने के लिए मदद करो। यह है मन की शुद्धि। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो, दुश्मन का भी दिल जीतना। अभी हमने कुरान की आयत सुनाई, सूरा 41 आयत नंबर 34, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम दिल जीतने का मजहब है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानता, अंतिम गुण ये है 17वां गुण कि वो अपने को महान न समझे। कुरान मजीद के सूरा 16 आयत नंबर 23 में अल्लाह का आदेश है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को महान समझते हो। तो जो मैंने 3 कसौटी ली थी, उन तीनों कसौटियों में श्रीमद् भगवत गीता के ये 17 गुण, जिसके अनुसार श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति ईश्वर की शक्तियों को भेजा हुआ ईश्वरीय व्यक्ति होता है, पैगंबर होता है, ईश्वर का दूत होता है। मैंने सिद्ध कर दिया। और अंत में हम यही कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान न कभी पैदा हुआ है, न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर यानी जीवन और मरण से हम सबको मुक्ति की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति।